दोस्तों, रामायण की कहानी में आपने शूर्पणखा का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसी राक्षसी जिसकी वजह से राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शूर्पणखा का पति कौन था? और उससे भी बड़ा सवाल, उसके ही भाई रावण ने उसके पति को क्यों मार दिया? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, लंका सोने की नगरी जहां हर तरफ ऐश्वर्य था, शक्ति थी, लेकिन उसी के साथ था अहंकार। और यहीं रहती थी रावण की बहन शूर्पणखा, जो दिखने में भयानक थी, लेकिन उसके अंदर भी एक दिल था, एक ऐसा दिल जो प्यार करना चाहता था। एक दिन शूर्पणखा की मुलाकात हुई एक शक्तिशाली राक्षस से जिसका नाम था विद्युज्जिह्वा। वह काल के वंश का एक महान योद्धा था, तेजस्वी, बलवान और बेहद बुद्धिमान। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हुआ, लेकिन ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी, क्योंकि ये प्रेम एक युद्ध की शुरुआत बनने वाला था। शूर्पणखा जानती थी कि अगर रावण को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए दोनों ने छुपकर विवाह कर लिया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन सच ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहता, और यहीं से शुरू हुई असली समस्या। दोस्तों, जब रावण को इस विवाह के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा आसमान छू गया, क्योंकि विद्युज्जिह्वा रावण का शत्रु था और वह काल के वंश से था, जिससे रावण का पुराना युद्ध चल रहा था। रावण के लिए यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि यह एक विश्वासघात था। रावण ने बिना देर किए काल के वंश पर हमला कर दिया। युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी, आसमान में बिजली चमकने लगी। और इसी युद्ध के बीच रावण का सामना हुआ अपने ही बहनोई विद्युज्जिह्वा से। युद्ध के मैदान में विद्युज्जिह्वा पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसका सामना उसके अपने साले से होगा। रावण ने बिना किसी दया के अपने ही बहनोई पर वार किया, और एक ही प्रहार में उसने विद्युज्जिह्वा का अंत कर दिया। जब शूर्पणखा को यह खबर मिली तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। वह रोती हुई रावण के पास गई और बोली, भैया, आपने मेरे पति को क्यों मारा? लेकिन रावण, जिसके अंदर सिर्फ अहंकार था, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वह मेरा दुश्मन था और दुश्मन को खत्म करना ही धर्म है। उस दिन शूर्पणखा के अंदर कुछ बदल गया और उसका प्यार नफरत में बदल गया। उसने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसी तरह एक दिन तुम्हारा भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यही वह पल था जहां से रामायण की कहानी ने नया मोड़ लिया। अपनी पीड़ा और बदले की आग में जलती हुई शूर्पणखा जंगलों में भटकती रही, और फिर उसकी मुलाकात हुई श्री राम और लक्ष्मण से, जहां उसका अपमान हुआ, उसकी नाक काट दी गई। और यही घटना बनी सीता हरण का कारण, जो आगे चलकर बना रावण के विनाश का कारण। रावण ने सोचा था कि वह सबसे शक्तिशाली है, लेकिन वह भूल गया था कर्म का फल सभी को मिलता है। जिस बहन के दर्द को उसने नजरअंदाज किया, उसी के कारण उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। दोस्तों, रामायण सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह है रिश्तों, अहंकार और कर्मों की कहानी। शूर्पणखा का दर्द एक चिंगारी बना जिसने लंका को जला दिया। सवाल आज भी वही है, क्या रावण सही था या उसने अपने ही परिवार के साथ अन्याय किया? और क्या अगर उसने उस दिन अपनी बहन की बात मान ली होती तो क्या रामायण का इतिहास बदल सकता था? तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।